नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। बलात्कार जैसे जघन्य मामलों में अक्सर ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें आरोपियों ने जमानत मिलते ही पीड़िताओं पर हमला किया, उनका रेप किया या उन्हें मार दिया। और ऐसे केस देखकर ही सवाल मन में आता है कि आखिर पीड़िता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। जघन्य मामलों में जमानत मिल रही है तो महिलाएं किस प्रकार सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। हम आज रेप केस में जमानत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के वसंत विहार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बलात्कार के मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए आरोपी ने पीड़िता को गोली मार दी है। पुलिस ने अबुजेर सफी और उसके साथी अमन शुक्ला को बुधवार को महिला की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है। सफी को हाल ही में पिछले साल महिला द्वारा दर्ज कराए गए के मामले में जमानत मिली थी। जमानत पर बाहर आते ही सफी ने महिला पर गोली चला दी। बताइए कि इसमें अपराधी कौन है, अबुजैर सफी जिसने गोली चलाई या वो सिस्टम जिससे उसे गोली चलाने का मौका मिला? ये सवाल हम आप पर छोड़ देते हैं। ऐसे केस तो बहुत आ चुके हैं जिसमें आरोपियों ने जेल से जमानत मिलते ही पीड़िताओं पर हमला किया है, पर हम आज आपसे ऐसे मामले शेयर करेंगे जो महिला सुरक्षा के प्रति हमारी न्यायपालिका की गंभीरता के स्तर को दर्शाते हैं। इन मामलों से ये भी समझा जा सकता है कि क्यों जैसे मामलों में अक्सर आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती है। ये मामले आपको हैरान तो करेंगे ही, साथ ही मन में सवाल भी खड़ा करेंगे कि आर कोर्ट्स रियली सीरियस अबाउट जस्टिस टुवर्ड्स वुमेन। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के एक केस में आरोपी की फांसी की सजा कम करते हुए कहा था कि हर पापी का भविष्य होता है, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। आप गौर कीजिए कि दोषी के खिलाफ 4 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर का केस था। ऐसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने 2021 में एक फैसले में कहा था कि पॉक्सो के तहत नाबालिग के स्तन को कपड़े के ऊपर से छूना बिना स्किन टू स्किन टच के सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं माना जा सकता। इस फैसले में अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया था जिसने एक 12 वर्षीय लड़की का हैरेसमेंट किया था। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2021 में मोलेस्टेशन के केस में अजीब फैसला सुनाते हुए मोलेस्टेशन के आरोपी को जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने छेड़छानी के मामले की सुनवाई करते छेड़छानी के आरोप को इस शर्त पर जमानत देने का फैसला किया कि उस आरोपी को शिकायतकर्ता से राखी बंधवानी पड़ी। अपने छेड़छानी करने वाले से राखी बांध लो, ये मजाक नहीं, अपराध को हल्का करना है। ऐसे ही एक मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में 2020 में रेप पीड़िता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए पीड़िता से कहा था कि रेप के बाद थक कर सो जाना भारतीय महिलाओं की प्रतिक्रिया नहीं होती है। कोर्ट ने आरोपी के साथ महिला के ड्रिंक करने पर भी सवालिया निशान लगाया। इस मामले में कई लोगों के कमेंट आए थे कि जब न्याय की अदालत में बैठे लोग ही महिला विरोधी टिप्पणियां कर रहे हैं तो फिर किससे उम्मीद करें। 2024 के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत 14 साल की लड़की के और यौन उत्पीड़न के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे एक शख्स को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शारीरिक संबंध शब्द को यौन उत्पीड़न नहीं कह सकते। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, जैसे केरल हाई कोर्ट ने 2022 में एक केस में कहा था के आरोपी का जमानत देते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता ने जो कपड़े पहने वो यौन उत्तेजन थे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो तो किसी तरह का यौन कृत्य नहीं है। नाबालिग लड़की का दुपट्टा खींचना, हाथ खींचकर शादी का प्रस्ताव देना यौन उत्पीड़न या उत्पीड़न नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय 2022। कोई चोट नहीं तो यह नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय, उन्हें शादी करके मामला सुलझा लेने दो। मद्रास उच्च न्यायालय 2015। पीड़िता ने सामान्य पीड़िता जैसा व्यवहार नहीं किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय 2022। देर शाम अकेले समय बिताना सहमति का संकेत है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 2021। उसने पूरे कपड़े पहने थे, यह संभव नहीं है, सीमन नहीं मिला, साबित नहीं हुआ। राजस्थान उच्च न्यायालय 2019। ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो रेप के मामलों में न्यायाधीशों से सामने आए हैं। ऐसे बयान और फैसले देखकर क्या कोई भी महिला न्याय की उम्मीद लगा सकती है? दिल्ली वाला मामला ही देख लीजिए कि अजुबैर सफी केस में जमानत पर था और उसने पीड़िता का पीछा किया और गोली मार दी। ये सवाल उठता है कि जमानत देने के बाद पीड़िता की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित हुई? फरवरी के पुणे में हुए एक रेप केस में के आरोपी ने जमानत पर बाहर आकर पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर सरकारी बस में
किया। वहीं ओडिशा में 2024 बेल पर जेल से बाहर आए रेप के आरोपी ने पीड़िता लड़की को मारकर उसके शव के कई टुकड़े किए, फिर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। दोस्तों, जब कोर्ट ऐसे बयानबाजी कर के आरोपियों को जमानत देते हैं और वे बाहर आकर फिर से पीड़िता पर हमला करते हैं, तो लड़कियों की सुरक्षा का जिम्मा किस पर है? राजनीतिक नेताओं को महिला विरोधी टिप्पणियों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, पर माननीयों का क्या जो पीड़िताओं पर ही सवाल खड़े कर आरोपियों को जमानत दे देते हैं। आप उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिन्होंने हिम्मत करके खुद के लिए न्याय मांगने की कोशिश की, पर बदले में उसे मिला क्या? तंज, सवाल और फिर से हमला। आखिर ऐसी सिचुएशन देखकर कौन पीड़िता न्याय की उम्मीद कर सकती है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर शेयर कीजिए और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।